नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात कश्मीर की हम करेंगे और कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि बिल्कुल जो ज़िंदगी की रफ्तार थी वो थम सी गई थी। इसके पीछे वजह थी कि आर्टिकल 370 यानी कि जो अनुच्छेद 370 है उसको हटा लिया गया था और उसके बाद एहतियातन भारी संख्या में फोर्सेस को वहाँ पर तैनात किया गया था। अभी भी हैं फोर्सेस वहाँ पर, लेकिन एक अच्छी बात ये निकल कर सामने आ रही है कि कश्मीर में अब जो ज़िंदगी है वो धीरे धीरे ट्रैक पर यानी कि पटरी पर लौटने लगी है। अब सरकार ने छूट दी है, जो कर्फ्यू पिछले दिनों लगाया गया था उसमें कुछ हद तक ढील दी है, जिसकी वजह से जो लोग अब तक घरों में कैद थे, डरों के साए में थे, वो लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। और अच्छी बात यह है कि अब हलचल बढ़ी है जम्मू में और ख़ासतौर पर जो कश्मीर की सड़कें हैं वहाँ पर। स्कूल कॉलेज कई दिनों से बंद थे, सरकारी दफ्तर बहुत दिनों से बंद थे, तो कर्फ्यू में ढील के साथ साथ अब ये भी ऐलान कर दिया गया है कि स्कूल कॉलेज जो बाकायदा हैं जैसे चलते थे वैसे चलेंगे और साथ ही सरकारी कर्मचारियों को भी ये कह दिया गया है कि अब वो अपनी ड्यूटी को रिज्यूम कर लें, यानी कि वापस जो अपनी सेवाएँ हैं उनमें लौट जाएँ। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव की तरफ से आदेश जारी किया गया, सरकारी आदेश, जिसमें ये कहा गया कि अब सरकारी कर्मचारी वापस अपनी ड्यूटी पर लौटें। और ख़ास बात यह है कि एक डर था कहीं ना कहीं लोगों के जहन में कि क्या होने वाला है, क्या होगा। जब इस बात का ऐलान किया गया था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा ली गई है, तब कई तरह की आशंकाएँ थीं, लेकिन सबसे बड़ा जो टर्न आया वो आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल देश के सामने रात को 8 बजे आए और उन्होंने एक तरह से भरोसा दिलाया। उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि धारा 370 को हटना बहुत ज़रूरी था क्योंकि पाकिस्तान इस धारा 370 और 35A को एक शस्त्र की तरह इस्तेमाल कर रहा था कश्मीरियों के खिलाफ, इसीलिए हमें इसके अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ा, इसको हटाना पड़ा। लेकिन साथ ही साथ एक वादा भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में, और उन्होंने ये कहा था कि हम इसको हमेशा केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाए रखेंगे जम्मू कश्मीर को। कुछ वक्त बाद जब वहाँ परिस्थितियाँ पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी तो केंद्र शासित प्रदेश बनाने का जो फैसला है वो हटाया भी जा सकता है, यानी कि जम्मू कश्मीर को वापस एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। इसके बाद अब चीज़ें बदली हैं और आज जब कर्फ्यू हटाया गया तो उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें बदली हुई नज़र आईं। आपको बता दें कि 4 अगस्त को ये सेवाएं, इंटरनेट सेवा, वहाँ पर फ़ोन की सेवा, स्कूल कॉलेज, ये सब बंद करने का ऐलान कर दिया गया था। और उसके ठीक उसी दिन देश के गृहमंत्री अमित शाह ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया था कि अनुच्छेद 370 को हटाया जा रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है कि चीज़ें वापस पटरी पर लौटती हुई नज़र आ रही हैं। सड़कों पर चहल पहल भी देखी गई और ख़ास बात यह है कि जम्मू कश्मीर जो कश्मीर है ख़ास तौर पर, वो पर्यटन के लिए मशहूर है। और जो डल झील है कश्मीर की, वो तो कहते हैं कि स्वर्ग है, वहाँ पर सैलानी आते हैं, तो वहाँ पर भी कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन फिलहाल ढील दी गई, जिसके बाद अब डल झील के आसपास भी कुछ लोग चहलकदमी करते हुए नजर आए। जो बाजार इतने दिनों से बंद पड़े थे, सूने पड़े हुए थे, वो आज चहल पहल वहाँ पर नजर आई। लोग निकले कई दिनों से क्योंकि घर में बंद थे, ज़रूरत का सामान वहाँ पर जुटाया लोगों ने। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हुए नजर आए, रोज़मर्रा की चीज़ें वहाँ पर जुटाई हैं। अच्छा, इससे 1-2 दिन पहले जो NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल, उन्होंने भी एक भरोसा कायम करने की कोशिश की थी। आपने देखा होगा कि तस्वीरें कुछ सामने आई थी जब अजीत डोभाल एक बड़े बेबाक अंदाज में, एक बड़े ही इनफॉर्मल अंदाज में कश्मीर के लोगों के बीच पहुंचे। अलग अलग जगह वो गए, लोगों से मुलाकात की कि भाई किस तरह का कोई ऐसा तो नहीं है कि आपके मन में कोई डर है। कई तरह की उनसे बातें की, अगर है तो उसको बताइए, और साथ ही समझाने की कोशिश भी की कि ये जो फैसला लिया गया सरकार की तरफ से ये क्यों ज़रूरी था। तो एक तो जो ये कदम था अजीत डोभाल का, इसने लोगों के बीच एक भरोसा जताया कि नहीं, सरकार सिर्फ ऊपर से फैसले नहीं लेती है, बल्कि सरकार जो है लोगों के बीच जा रही है। और खुद NSA अजीत डोभाल, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं बहुत इनफॉर्मल अंदाज में, जैसे कि हमने देखा उनके साथ खाना खा रहे थे, चाय पी रहे थे, चलते चलते बातचीत कर रहे थे, कई इलाकों में गए, वहाँ पर बातचीत की लोगों से। तो ये जो एक कदम था अजीत डोभाल का, या सरकार की तरफ से जो कदम था, इसने एक कोशिश की लोगों के बीच में कि एक भरोसा कायम करने की। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन हुआ, उसने और जो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में कोई शंकाएं रह गई होंगी, मुझे लगता है कि वो शंका को दूर करने का काम किया। और उसके बाद आज जो तस्वीर निकल कर आई है कश्मीर से, वो बड़ी सुखद तस्वीर कही जाती है। बहुत उसको हम सुखद तस्वीर कह सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं चीज़ों को मोल्ड करने की कोशिश भी की जा रही है, और ये किया जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से। अब जब सारी चीज़ें ट्रैक पर लौटने लगी हैं, जो कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर के बाशिंदे हैं, उनको धीरे धीरे विश्वास जग रहा है, और वो उस विश्वास के साथ अब जो एक नई सुबह, नया सवेरा हुआ है जम्मू कश्मीर में, उस नए सवेरे को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अविश्वास का भाव पैदा करने की कोशिश भी की जा रही है। तो आप देखिए कि CPI और CPM के नेता सीताराम येचुरी पहुंचे थे वहां पर,
श्रीनगर एयरपोर्ट पर, डी राजा पहुंचे थे, लेकिन उन दोनों को वापस एयरपोर्ट से भेज दिया गया। उनको पहले हिरासत में लिया गया और कहा कि नहीं, आप आगे श्रीनगर नहीं जा सकते और आप यहाँ से वापस चले जाइए। उनको वापस दिल्ली भेज दिया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद पहुंचे थे, उनको भी वापस भेज दिया गया कि नहीं, अभी सरकार का आदेश नहीं है, आप आगे नहीं जा सकते। एक और अच्छी, बहुत अच्छी तस्वीर जो है वो निकल कर सामने आई है, वो भी मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊँ। जुम्मे का दिन है आज और जुम्मे की नमाज़ बड़ी अहम होती है, तो वहाँ पर आज जम्मू में भी, कश्मीर में भी कई जगह पर जुमे की नमाज़ अदा की गई और बहुत शांतिप्रिय तरीके से, बहुत प्रेम भाव के साथ ये नमाज़ अदा की गई। क्योंकि इससे पहले अक्सर ऐसा होता था कि जब भी जुम्मे की नमाज़ अदा की जाती थी या जुम्मे का दिन होता था तो पत्थरबाज गैंग, तो आपने सुना ही होगा, पत्थरबाजी की घटनाएं बहुत ज़्यादा सामने आया करती थी। लेकिन आज सब कुछ शांत रहा, बहुत सुकून से, शांति से सब कुछ हुआ। लोगों ने जुमे की नमाज़ अदा की, एक दूसरे को गले लगकर बधाई भी दी, क्योंकि मौका त्यौहार का है। 12 तारीख को ईद का दिन है और ख़ुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ईद की बधाई, अग्रिम बधाई दे चुके हैं अपने संबोधन में। तो कुल मिलाकर कहना ही होगा कि एक माहौल जो है अब बहुत अच्छा सा माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस नई सुबह का इंतज़ार कर रहे थे जम्मू कश्मीर के निवासी, वो नई सुबह अब जो लोग हैं, लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और अब उस नई सुबह के साथ एक नए कश्मीर की ओर लोग बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।